सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इन इंग्लिश। दोस्तों अपन है जो लास्ट वीडियो में जान चुके थे कि आर्टिकल की जो सेकंड क्लास है उसके बारे में अपन पढ़ चुके थे कि आर्टिकल के बेसिक्स अपन ने फर्स्ट क्लास में जान लिए थे, सेकंड क्लास में अपन ने रूल डिस्कस किए थे। अब आज अपन है जो उसी के बाद अपन डेफिनेट आर्टिकल की अपन बात कर रहे थे, तो वहीं से अपन है जो रिज्यूम करेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जस्टिन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों। तो चलिए, आर्टिकल के बारे में अपनी बात पहुँच गई थी। आर्टिकल के बारे में अपनी कहाँ तक बात पहुँच गई थी भाई? आर्टिकल में मतलब रूल नंबर अपन ने 3 कर चुके थे। डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 3 अपन वहाँ पे कर चुके थे। तो इसके बाद जो अपन रूल करेंगे, कुछ जो मैंने रूल्स बताए होंगे उनमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल 11 या फिर 12 मिनट की क्लास थी, जो कि 1 घंटे का कंटेंट मैंने वहाँ पर आपको दिया था दोस्तों। चाहे आप, मैंने उसमें बताया भी था कि आप कहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि कितने घंटे का कंटेंट आपको मिल रहा है, आपका टाइम कितना सेव हो रहा है दोस्तों, उस वे में। और यहाँ पर जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यहाँ पर है जो प्रिपरेशन करवाई जाती हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर हो रीट, ठीक है, या फिर हो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी XYZ, एयरफोर्स, बिल्कुल हाँ, सबके सब जो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है, या फिर आप प्राइवेट एग्ज़ाम्स की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे कि एलन हो गया हमारे जैसे कोटा का यहीं पे। तो ये यहाँ से हैं जो कोटा से लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये जो है ये बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों। तो चलिए, अब अपन आर्टिकल के रूल नंबर मुझे लगता है आई थिंक रूल नंबर 4 की अपन बात करेंगे, ठीक है, रूल नंबर 4 की, और ये अपनी क्लास सेकंड है। तो इससे पहले मैं आपको रिकेप करवा देता हूँ कि मैंने पहले तो रूल नंबर 1 में बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ है जो द का प्रयोग किया जाता है, और अगर है जो ऑफ द टू का नियम जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑफ द टू में भी अपन है जो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, ऑफ द टू में भी अपन वहाँ पर द का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, और वहाँ पर है जो अपना प्लूरल नाउन होना चाहिए। उसके बाद अपन ने बात की थी कि अगर ऑफ द 3 आ गया, ऑफ द 4 आ गया, तो वहाँ पर क्या ये लॉजिकल है? जी नहीं, बिल्कुल वहाँ पर ये लॉजिकल नहीं है। तो ये सारी बात अपन वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। तो आज अपन है जो रूल नंबर डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 2 में, और ये जो है रूल नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओह माय गॉड, सॉरी फ्रेंड्स, कोई टेक्निकल मिस्टेक जिसे आप कह सकते हो वो आ चुकी थी। तो यहाँ पर है जो रूल नंबर जो 3 अपना रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, रूल नंबर 3 हमें क्या बताता है? रूल नंबर 3 हमें बताता है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन, पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार से जिसे अपन कह सकते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन मतलब इसका एक का नियम, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। इसका जो सीधा सा सिंपल सा मीनिंग होता है वो होता है एक प्रकार से समानांतर अनुपात का नियम, ठीक है, समानांतर अनुपात का नियम। जैसे कि समान अनुपात है दोनों का, ठीक है, तो इस प्रकार के समानांतर अनुपात का जो नियम होता है वहां पर अपन किस प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं। अगर 2 चीजें निश्चित रूप से बढ़ती है, अगर 2 कोई चीज़ें हो, ठीक है, 2 कोई चीज़ें हो और ये निश्चित रूप से बढ़ती हो, ठीक है, और समान अनुपात में बढ़ती हो, ठीक है, ये समान अनुपात में बढ़ती हो, तो वहाँ पर है जो अपन क्या कर देंगे, या फिर अगर मान लो वहाँ पर तो अपन सीधी सी बात है, अगर समान अनुपात में बढ़ेगी, ठीक है, 2 चीज़ें, ठीक है, और बढ़ती हैं तो भी अपन द का यूज़ करेंगे, और चाहे वो घटती हो तो भी अपन वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें जो होगा, इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो कंपैरेटिव डिग्री है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आपको यहाँ पर मिलेगी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री की ट्रिक्स क्या है, पहली क्लास में अपन ने जान चुके थे ये। और उसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी, लेकिन इससे पहले अपन आर्टिकल द का यूज़ यहाँ पर करेंगे दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात बिल्कुल समझ में आ गई।
कंपैरेटिव डिग्री आएगी पैरेलल कंस्ट्रक्शन के नियम में। कंपैरेटिव डिग्री के पहले जब भी अगर कंपैरेटिव डिग्री आएगी और पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम वहां पर काम करेगा तो यहां पर अपन जान लेंगे कि वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आई होगी बात। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। द हायर वी गो, the higher we go, the cooler we feel. The cooler we feel. अब देखिए यहां पर आर्टिकल हमारा आ रहा है द, आर्टिकल हमारा यहां पर आ रहा है द, ठीक है। अब इधर क्या देखा अपन ने, कूलर, ये अपनी क्या है कंपैरेटिव डिग्री, और ये भी हमारा जो हायर है लास्ट में ईयर आ रहा है तो ये हमारी क्या है कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए ये इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि यहाँ पर है जो अपन द हायर वी गो, ठीक है, जैसे हम ऊपर जाते हैं द कूलर वी फील, जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे हम ऊपर जाते हैं द कूलर वी फील, कि जैसे ही अपन है जो ठंडा महसूस करते हैं। तो समान अनुपात में चीजें बढ़ रही है, हाँ खुद भी अपन ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और जो ठंडा भी अपन समान अनुपात के अनुसार महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने को कंपैरेटिव डिग्री मिलती है, ठीक है। और पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, समान अनुपात का नियम, ठीक है, समान अनुपात का नियम, और ये चीज अपनी वहां पर काम करती है। तो वहां पर है जो अपन डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे दोस्तों। यहां तक तो बिल्कुल भी अभी इस रूल में तो दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। चलो अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आशा करता हूं यहां तक तो आपको दिख रहा होगा। सॉरी मैं 1 मिनट मैं टीम से चेक करवाता हूं। बिल्कुल आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद ने देख लिया टीम से पहले। तो वहां पर है जो अपनी एक प्रकार से दो चीजें बढ़ रही थी। अब देखिए यहां पर मैं एग्जांपल लिखूं, द ग्रेटर इज द डिमांड, द ग्रेटर इज द डिमांड, द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस, the higher is the price। अब देखिए यहां पर ग्रेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, हायर हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब बात क्या कह रहा है कि द ग्रेटर इज द डिमांड, अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर मांग बढ़ेगी, कोई भी वस्तु हो XYZ, अगर उसकी मांग बढ़ती है तो द हायर इज द प्राइस, तो उसकी क्या बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो दोनों चीजें, ये इधर डिमांड मान लो, ये इधर प्राइस मान लो, ये बढ़ेगी तो ये भी तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल अपना यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है बिल्कुल। तो ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ गई हमारी, इधर भी कंपैरेटिव डिग्री आ गई, लेकिन इससे पहले अपने को क्या लगाना है, आर्टिकल, अपना डेफिनेट आर्टिकल हमने यहाँ पर लगा दिया है। आशा करता हूं अब तो बिल्कुल भी इसमें रूल में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। ये रूल जो है, ये रूल काफी बड़ा है ठीक है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल छोटा कर दिया है, ठीक है। आप कहीं पे जाके देखोगे क्लासेस में, या तो इसका कॉपी मिलेगा या फिर है जो आपको थोड़ा सा बुकिश वे में ये पढ़ाया जाएगा आपको वहां पर। तो चलिए आगे देखते हैं, अपन रूल नंबर 4 पे बढ़ते हैं। और ये जो है यहाँ पर है जो कंटिन्यू क्लासेस लगती रहती है, टेस्ट सीरीज के बारे में अपन बात करेंगे। टेस्ट भी, मॉक टेस्ट, यहाँ पर जैसे ही आर्टिकल के टॉपिक अपना कंप्लीट होता है वैसे ही अपन है जो बात करेंगे। तो उसके बाद अपनी बात आ जाती है रूल नंबर जो है हमारा, रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 हमें क्या बताता है, रूल नंबर 4 हमें बताता है यूनियन, मैंने इसको नाम दिया है यूनियन यूनाइटेड, यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक, यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक का नियम, मैंने इसको नाम दिया यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक का नियम। तो यूनियन यूनाइटेड अगर है जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर मैं करूं, ठीक है, अगर किसी देश के किसी राष्ट्र या राज्य, ठीक है, उसके नाम से पहले ये 3 वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हो, ठीक है,
अगर कोई सा भी देश हो या फिर कोई राज्य हो, ठीक है, या फिर कोई रीजन हो, ठीक है, कोई कंट्री हो, उसके आगे अगर आपको तीनों में से एक वर्ड दिख रहा है तो वहां पर सिंपल सी बात होती है, वहां पर अपने को डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन यहां तक मेरा रूल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, यहां तक मेरा रूल, ये तो मेरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फेस है इसका, ये तो पहला चेहरा है इस रूल का। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां तक तो बिल्कुल सभी को आता है। लेकिन इसके बाद मैं आपको चीजें बताऊंगा अभी, जैसे कि मैं इसके एग्जांपल लिखूं, USA मतलब यूनाइटेड इसमें आ गया, तो यहां पर अपन क्या लगा देंगे, द। उसके बाद अपन बात करें UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो यहां पर भी अपन क्या लगा देंगे, द। उसके बाद आगे चलेंगे तो उसके बाद हमारा एग्जांपल आ जाएगा UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहां पर जो सारी जगह होगा वो अपना क्या होगा, यहां पर द का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक जो डिफिकल्ट एग्जाम होता है वो काफी बार एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है, जैसे कि CZEECH, ठीक है, यहाँ पर एक ही ये होगा, ठीक है। तो इसके पहले भी अपन है जो आर्टिकल द का यूज करेंगे, ये है जो सीज रिपब्लिक, लेकिन यहाँ पर ये रिपब्लिक आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक, द सीज रिपब्लिक। सी किसे अपन कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन सीक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि ये वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं, कोई स्टेट हो गया, कोई राज्य, एक प्रकार से कोई कंट्री होगी, कोई रीजन हो गया या फिर कोई एरिया हो गया, ठीक है, वहां पर अगर आपको दिखते हैं तो फिर यह जो यहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल में होता है द। अब इसके बाद में इसके सेकेंड फेस आपको बताता हूं। सेकेंड फेस में मैं इसको क्या बताऊंगा आपको, मोर अबाउट रूल नंबर 4, ठीक है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा अपन और डीप जानेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर है जो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, द लगाऊंगा। ये बात आप कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर अपन ने रिपब्लिक, लेकिन ये जो बात होती है ये सिर्फ हमारे संविधान पर लागू होती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रख लेना। संविधान में ये चीज़ लिखी हुई है कि हमारा जो इंडिया जो कंट्री है वो रिपब्लिक है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर अपन ने लगा दिया। यहाँ तक तो जो है अपन ने अकॉर्डिंग टू रूल जाना है, अकॉर्डिंग टू रूल यहां तक हुआ है। लेकिन जो रूल के जो नियर बाय और जो रूल के जो कवर में जो चीजें हैं वो अपन यहां पर अब जानेंगे दोस्तों कि आसपास क्या क्या चीजें इसमें छुपी हुई होती हैं, क्योंकि ये जो है ये एक प्रकार से गणतांत्रिक भी है या नहीं है, अपना इंडिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अब मैं एक्सेप्शन की बात करूंगा, ठीक है। अब रूल नंबर ये यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक ये दिखते ही आपको दो लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड फेज में अपन बात करेंगे इसके बारे में ही। तो देखिए सेकंड ही फेज चल रहा है अभी। एक्सेप्शन जिनको मैं नाम दूंगा, एक्सेप्शन ही मानो इनको, है भी एक्सेप्शन ही। यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक वर्ड्स का यूज नहीं मिलता है, मतलब उन तीन वर्ड्स का यूज हमें नहीं मिलता है, तीनों वर्ड्स का यूज हमें नहीं मिलता है, फिर भी अपन जो है द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तीनों वर्ड्स का यूज नहीं मिलेगा सेकंड फेज में आपको, ठीक है। उसके बाद यूज नहीं मिलेगा, क्रॉस का मतलब यूज, और वहां पर अपन द का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रकार से एक्सेप्शन हुआ, जैसा कि मैंने लिखा एग्जांपल के रूप में। पंजाब, दी लड़की मतलब बैंड वाला सीन है, वो वाली तो बात नहीं है, नहीं। नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड्स। और ये जो नीदरलैंड्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत सी बार पूछा भी गया है।
तो यहाँ पर है जो अपन डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो देखिए यहाँ पर कि ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है दोस्तों। तो ये जो पंजाब है इसके आगे द लगेगा, ठीक है। नीदरलैंड है तो यहाँ पर भी द लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दूं जैसे कि वेस्ट इंडीज, या फिर मैं यहां पर लिख दूं साउथ सुडान, तो यहां पर जो बात आएगी वो सीधी सी बात है कि वो द की ही बात आएगी। और इसके बाद एक है जो लास्ट में बचा हुआ है वो है कोंगो। कोंगो की पहले भी हमेशा अपन द का यूज करेंगे दोस्तों। एक्सेप्शन में आते हैं ये सारी चीजें, इनके अलावा एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो इस रूल्स के एक्सेप्शन में आती हो। तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली इसके सेकंड एस्पेक्ट की, ठीक है। अब अपन इसके बात करेंगे थर्ड एस्पेक्ट में। रूल अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, बने रहिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब इसका थर्ड स्कीम हमें क्या बताता है, थर्ड स्कीम इसकी क्या है, थर्ड एक्सेप्शन की एक्सेप्शन नहीं होगा वो, एक प्रकार से थर्ड एस्पेक्ट वो होगा वहां पर। तो देखिए इसका थर्ड एक्सेप्ट क्या होगा, एस्पेक्ट, समझते हो एस्पेक्ट का मतलब। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि जैसे कि सर हमारे जैसे कि हम यहाँ पर रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं या फिर हैं जो एमपी में रहते हैं, तो क्या उसके आगे भी सर हम क्या द लगा दे क्या, हाँ। तो या फिर जैसे कि एक प्रकार से जैसे अपन कहते हैं कि जैसे इंडिया, तो वहाँ पर भी क्या अपन द लगा सकते हैं क्या। तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों, वहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया राजस्थान, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडिया। यहाँ पर न तो यूनियन यूनियन न तो यूनियन आया है, न यूनाइटेड आया है, और न ही रिपब्लिक वर्ड आया है। इंडिया में भी न तो रिपब्लिक आया है, न यूनियन आया है, न तो यूनाइटेड आया है। मतलब तीनों वर्ड्स यहाँ पर अपने को नहीं मिल रहे हैं, मतलब ये चीज़ अपवाद में नहीं जाती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन मैंने आपको इससे पहले वाले सेकंड एस्पेक्ट में बता दिए। तो यहाँ पर जो द का यूज जो है वो नहीं होगा दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो दोनों जो चीजें हैं वो एक प्रकार से क्या है, हमारी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन के पहले हैं जो जनरली अपन जो आर्टिकल का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन जनरली, ठीक है। नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन जनरली, ठीक है। मतलब है जो अपन साधारणतया जो प्रॉपर नाउन से पहले हैं जो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। अब मेरा जो रूल नंबर 5 जो रहेगा ये अपना 4 था। तो रूल नंबर 5 के बारे में अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रूल नंबर 5 जो है वो मुझे लगता है काफी बड़ा है। तो यहाँ पर है जो अपन रूल नंबर 5 के बारे में है अपन कल बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि उस रूल को समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो और वो जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सच बता रहा हूँ, अभी की बात है। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं जस्टिन आपसे अब विदा लेना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि इंग्लिश से आप जुड़े रहो। इंग्लिश की स्पोकन क्लास यहाँ पर लगती है, वोकेबलरीज की क्लास यहाँ पर लगती है, गेमिंग से संबंधित आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई जाती है, टेक से संबंधित आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच।